शिव मूर्ति निबंध रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र। हमारे ग्राम देव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं, तो भी उनके भक्त जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन में बद्ध नहीं हैं, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथातथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ भी अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा, सब शास्त्रार्थ से आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है कि वह निहायत सच है। जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में ले के सब उसका अवयव का ठीक ठीक बोध कर लें। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाले हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाले सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाले खंबे के समान कहेंगे। यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंबे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा पूरा वर्णन व पूरा पूरा साक्षात कर ले तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन की को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवला जगत के दिखाने को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय ना बतावें। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर में कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक हैं, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के विचार के जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारे यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं और आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियाँ भी अनंत प्रकार से बन सकती हैं और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण, पत्थर की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का औरो हो जाए। इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ियों को छुट्टी हुई। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं और वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियत पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। रत्नमयी मूर्ति, तीसरी प्रकार की। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर के धन लगाए नहीं हाथ आती, यह बड़े ही अमीर का साध्य है, वैसे ही प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहिले।
या यूँ समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय हो जाते हैं। इस बात से दृष्टांत मिट्टी में खूब घटता है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारी पुष्टि कारक सुगंध पुष्टि वर्धनम। यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं हैं। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग 3 है। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध स्वच्छ, उसकी किसी भी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो है तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुणमय भी कहें तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा लाल रंग है, जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। अनुराग का रंग लाल, लाल रंग किसके लिए? अनुराग। फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा? तीसरा रंग काला। उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और का रंग क्या चढ़ेगा? इसके सिवाय बाह्य जगत के प्रकाशक नैन हैं, उनकी पुतली काली होती है। भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों की आँख की ज्योति से भी प्रियतर हैं, जो अनंत विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने? हमारे रसिक पाठक जानते हैं कि किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है, कि कवियों भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भर का सर्वस्व एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होते, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे? समस्त शरीर में सर्वोपरि शिर है, उस पर केश कैसे होते हैं? फिर सर्वोत्कृष्ट देवादिदेव का और क्या रंग है? यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे? केवल जहाँ दीप ज्योति है वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे प्रकाशवत ना माने तो क्या माने? रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि को यदि अंग्रेजी ज़माने वाले ईश्वर न माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिक शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पाँव मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति मानते, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घरों से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। और किनके घरों से निकली है? शैवों के। सच भी यह है कि जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति? केवल चित्तवृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन, बस। ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि, कृतित्व, अचिंतत्व, अप्रतिमत्व, कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर लिया। यदि न तस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ पाँव मुख नेत्र आदि कुछ भी नहीं है, उसे प्रतिमा कौन कह सकता है? पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई
अवयव ही नहीं, तो फिर यह क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है? हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों बातें ईश्वर के विषय में न कही जा सके, न नहीं कही जा सके। और हाँ कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निर्वय है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाए, और हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। इसीलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव, हाथ पांव आदि इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जाना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे। अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। वे यह नहीं कहें तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेंगी जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है, यह दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। यूरोप में खूबसूरती के बयां में अलकाबली का रंग काला कभी न कहेंगे। यहाँ ताम्रवर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। मतलब यूरोप में जो है ब्लॉन्ड होते हैं और हमारे यहाँ काले बाल होते हैं, तो जो हमारे यहाँ है जिसको खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है उसको यूरोप में नहीं माना जाएगा, और यूरोप में जहाँ पे ब्लॉन्ड बहुत फेमस है वो हमारे यहाँ नहीं माने जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उनको नहीं मानते। बस ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठोर की गई है। एंजल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है, वरंच यह खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं नहीं जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। हो चाहे जैसा, पर हम यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष में हमारा उत्संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सब के हाथ पांव, नाक, मुंह हमारे हस्तपद आदि से निकले हुए हैं। तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा? बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती हैं। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्ति प्रेमोत्पादनार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरव आदि की मूर्तियां भयानक है, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है। अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल डालें तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है। पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है, और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थ ही शीर्षस्थानी कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है, और शिव जी को परम वैष्णव कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को शीर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों को सदाशिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच
है अधिक शैवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसा वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होंगे। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक, शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम के स्वरूप का नाम है, पर उसका वर्णन पूर्णतः असंभव है। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बरते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधार कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है, इससे शैवों को शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश ही की प्रजा हैं, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं, इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, इसे जितने बुद्धिमान जितने विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों को 5 मुख होते हैं, बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिसमें हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ के तत्व तो 4 वेदों में आपको मिल जाएंगे, पर यह न समझिएगा कि उनके दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त हैं। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़े हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष पर जाएं, पर उनके 5 मुखी संबंधी सुख औरों के लिए हैं। शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हम क्या हैं। पर जहाँ तक साधारणतः बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई हैं, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया है। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तम बातें और भी लिखते, पर इतना लिखने से भी हमें निश्चय है कि किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, रवेश्वर आदि नाम होता है, वैसे इस अक्षरमय शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं, हृदेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम है प्रेमेश्वर। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे, इसका मुख्य अर्थ है प्रेममय ईश्वर। इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा, उसी के जल से स्नान कराने का महामात्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है।
यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, भाईचारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण, धातु, मृत्तिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है। केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवा कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे। अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है। जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिए वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़ है, धर्म बेसिर पैर के काम है, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। ईश्वर का तो पता ही लगाना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है। और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश तो संसार शिवमय है, क्योंकि प्रेम की वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का स्वरूप है।